क्या पुलिस वालों का मानवाधिकार होता है या नहीं होता है? आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए जिन्होंने आंदोलन के नाम पर हिंसा करी? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पुलिस जो है उस शरारती बच्चों की तरफ रोना गाना शुरू कर दी है। जरा ये बताइए, आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये पेलेट गन के छड़े निहत्थे युवाओं पर को चला करके घवाहिल किसने किया? आपने, हमने या पुलिस वालों ने? ये आंसू गैस के गोले जो दागे, ये किसने दागे? आपने, हमने या पुलिस वालों ने? उसके अलावा कील ठोके हुए लाठी चार्ज किसने किया? सादे लिबास में भी वहां कील ठोके लाठी चार्ज करने वाले पुलिस के सहयोग के साथ कर रहे थे, वो कौन था? खून से लथपथ बच्चों पर पत्थर फेंकने तक के सोशल मीडिया पर तस्वीर आ रही है, जो पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं, वो कौन थे? तुम्हें शर्म है कुछ? गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हमारी बच्चियों को दे रहे थे, वो क्या पुलिस वाले थे और उनका मानवाधिकार की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसे लोगों का मानवाधिकार नहीं चाहिए। हां, जिन पुलिस वालों को गलती से या किसी कारण से दिक्कत हुई है, उनकी के साथ संवेदना जरूर देश की रहेगी, लेकिन पुलिस वाले का काम क्या था? वहां बच्चों की रक्षा, सुरक्षा और लोकतांत्रिक आंदोलन को आवाज देना। दूसरी बात, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी इंटायरली अलग है। ये किसी की हिम्मत नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुस जाने की। वो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन करने गए थे, पार्लियामेंट घुसने नहीं गए थे। यदि ऐसी बात थी तो सरकार के पास इंटेलिजेंस थी, एक दिन पहले से ही सीपी तक को आपने चेंज किया था, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए थी। इसका मतलब आप फेल हैं, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस फेल है, और फेल है तो गृह मंत्री को तो अभी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी पूरे ये आज के डिबेट से यही साबित हो रहा है, फेलियर आदमी है, उसको आदमी को ही पता नहीं है पार्लियामेंट के अंदर घुसने वाला है विद्यार्थी हमारा। तो ये तो इससे बड़ा दुखद तो कुछ हो नहीं सकता। सुनिए सच क्या है, ये बीजेपी आरएसएस वाले का जो है ना मतिये मारा गया है, समझ रहे हैं ना? ये अभी भी अपने महाजड़ नेता को ज्ञानी बताते बताते परेशान हो गए हैं। अरे हवाई उड़ गया है मोदी जी का। ये बच्चों के आंदोलन ने दिखा दिया कि यदि उसके पेट पर लात मारोगे तो आपके इस चेहरे को ये जो खुशी है वो खुशी आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका बच्चा है, वो देश का बच्चा है, रोजगार पर प्रश्न कर रहे हो, उसके भविष्य पर प्रश्न कर रहे हो, और इसका वो सवाल लेकर आपके पास आया तो आपने जो है लाठी डंडों से बर्बरतापूर्ण उसके साथ व्यवहार किया। इतनी गंदी भद्दी गालियां आपने हमारे बच्चों को दी। क्या वो इसका प्रतिक्रिया आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपकी अब सारा जो इकबाल होता है ना, अरे भाई पुलिस वालों ने सरेआम गालियां दी हैं। कोई वीडियो दिखाओ, हराम के पिल्ले गाली देते हुए वीडियो दिखाओ, उल्टा बच्चों को गाली देते हुए वीडियो में है। दूसरी बात बताइए, इतना सरासर झूठ नहीं बोलना नहीं बोला तो सच्चाई ये है, पूरा देश देख रहा है। आपके ये इकबाल से चलता है सत्ता, ये सत्ता, ये ताकत और पुलिस के बल पर बर्बरता से नहीं चलता है। बिल्कुल आपने बोला, सही बोला, उग्रवादियों पर चलाने का है। आंदोलन के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर वहां पर जो सोनम वांगचुक जी ने भी बोला, बाकी भी कई लोगों ने बोला कि वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट घुस आए थे, कम से कम दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है और जानकारी मुहैया कराई है कि 2800-2900 हार्ड एंड क्रिमिनल शामिल हो गए थे। जो कोई रेप में था, कोई मर्डर का आरोपी था, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोपी था। क्या कहेंगे उनको? दो बातें हैं, क्रिमिनल वहां आ गए देश की राजधानी और एकदम जंतर मंतर पर। अब बताइए ना कितनी निकम्मी छात्रों के आड़ में। हाँ सुनिए ना, देखिए ना कितनी निकम्मी इस देश की इंटेलिजेंस सिस्टम है कि इस देश का हार्डकोर क्रिमिनल जिसको जेल में होना चाहिए वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आ जा रहा है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। यदि इतना सिंसियर है सरकार तो सरकार को गठित करना चाहिए कि भाई जांच हो जाए कि वहां पुलिस वालों ने अत्याचार किया या बच्चों ने अत्याचार पुलिस वालों पर किया, या वहां क्रिमिनल आ गए थे, या वहां आतंकवादी आ गए थे, या वहां अराजकतावादी आ गए थे, कौन आ गए थे? बात तो सही है। अच्छा, वो बच्चे कितने मतलब इमेच्योर थे ये भी आप समझिए। सोनम वांगचुक जी का वो चल रहा था अनशन, वहीं स्टेज पे बैठ के वो लोग खाना भी खा रहे थे, जबकि माना जाता है भूख हड़ताल का समर्थन करने गए तो वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। बोल बोल। अब बताइए, जिस दिन 20 तारीख को हुआ उस दिन उनके दो प्रमुख लोग थे ही नहीं। एक बेचारा बच्चा बर्गर खाता हुआ पकड़ लिया गया, उनका एक प्रवक्ता तो उसको हटा दिया गया। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो बच्चे थे जो जोश में आ गए। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी सांसद जी ने एक बहुत गंभीर बात कही और इन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो इमेच्योर होते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अमीर जी कि ये वही बच्चे हैं जो गुजरात से के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकली हुई चिंगारी नव निर्माण आंदोलन बनी और उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। सुधांशु जी, ये वही मैच्योर बच्चे हैं जिन्होंने मजबूर किया चमन भाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए।
ये वही मैच्योर बच्चे हैं सुधांशु जी, ये वही मैच्योर बच्चे हैं कि जिन किसानों के ऊपर आपके मंत्री पुत्र ने जीप चढ़ा करके उनकी हत्या की, उन्हीं मैच्योर बच्चों ने आपके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया। क्या बात, ये बात है। ये वही मैच्योर बच्चे हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि वो इमेच्योर बच्चे हैं जिनके बारे में दिनकर ने कहा था कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जिस ओर तरुबल झुकता है उस ओर जमाना झुकता है। इन इमेच्योर बच्चों ने आपको झुकाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इमेच्योर कौन है, बस 20 सेकंड। जी, जी, जी। इमेच्योर कौन है? इमेच्योर आपकी सांसद कंगना रनौत है, जो बोलती है कि हमारे जेनजी गटर छाप हैं। इमेच्योर टीजी मोहनदास, जो कि केरल के आपके इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि मैं होता तो वहां पर गोलियां चलवा देता, कुछ मरते और कुछ अस्पताल में जाते। इमेच्योर इस देश की जेनजी नहीं, इमेच्योर आपकी कंगना रनौत है, इमेच्योर आपके टीजी मोहनदास है। हाँ भाई, आगे स्वाद। एक बात मैं और कहना चाहूंगा अमीश जी, बस 20 सेकंड प्लीज। और आपने काफी जोर शोर से बोला, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब भी अगर कृपया करके दे देंगे। देश के गृह मंत्री का इस्तीफा क्या समाजवादी पार्टी भी मांग रही है? मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्लियर कट जवाब। अभी पता चलेगा। आराम से लेने का। हाँ, कि इस देश का सबसे पहला इस्तीफा ऑफर किया था सरदार पटेल ने, पहला इस्तीफा। अगर इस देश की बच्ची के ऊपर अश्लील तरीके से डंडा वो करने की कोशिश की जाएगी तो होम मिनिस्टर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं अगर होम मिनिस्टर होता और मेरे जेनजी की जो आइकॉन थी वो बच्ची, और याद रखिएगा सुधांशु जी, आपकी सरकार कि वो डंडा इंकलाब बनकर के इस जेनजी की कानों में गूंजेगा, डीसीपी का थप्पड़ उस बच्ची के कान में गूंजेगा, जो कि इंकलाब बनकर के आएगी और आपकी सरकार से सवाल पूछेगी। क्यों हिला डाला ना?